हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9th में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 2.5 में प्रश्न क्रमांक 9 हल करेंगे और इसमें हमें दिया गया है सत्यापित कीजिए और नीचे हमें 2 सवाल दिए गए हैं। तो इनमें हमें सत्यापित करने का मतलब है कि हमें सिद्ध करना है कि इसके बराबर ये है कि नहीं और इसके बराबर ये है कि नहीं। तो पहला प्रश्न लेंगे और देखेंगे कि कैसे सत्यापित करते हैं। तो सबसे पहले हमने पहला प्रश्न जो है उसको ज्यों का त्यों लिख लिया है। इसके बाद हमें इसके बराबर इसे सिद्ध करना है। तो उसके लिए आपको ये वाला पक्ष लेना है और आपस में गुणा करना है और यदि इसका आंसर ये आ जाता है तो दोनों बराबर हैं। तो देखिए, पहले वाले पक्ष को हम बोलते हैं LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और इस तरफ के वाले को बोलते हैं RHS यानी कि राइट हैंड साइड। तो हम इस छोटे पद को नहीं लेंगे क्योंकि ये छोटा पद है और इसे आगे सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन ये तो विस्तृत है ना, तो इसका गुणा तो कर सकते हैं ना, इसलिए हम इस तरफ वाला पद लेंगे, ये वाला पद नहीं लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे RHS लेने पर तो हम ये पूरा का पूरा नीचे लिख देते हैं, बराबर के इस तरफ वाला पूरा ये नीचे लिख देते हैं। तो ये देखिए हमने पूरा का पूरा लिख दिया है। इसके बाद हम x का गुणा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 ब्रैकेट हैं, तो आपको क्या करना है, पहले ब्रैकेट की पहली संख्या, फिर से समझिए, पहले ब्रैकेट की पहली संख्या बाहर लिख देना है और दूसरा ब्रैकेट पूरा ज्यों का त्यों लिख देना है। एक्स वर्ग माइनस एक्स वाई प्लस वाई वर्ग। ये पहले ब्रैकेट की पहली संख्या बाहर लिखकर दूसरा ब्रैकेट ज्यों का त्यों लिख दिया। अब जो बचा है पहले ब्रैकेट में वो क्या बचा है, प्लस वाई, तो उसे लिखकर फिर से एक बार ये पूरा का पूरा ब्रैकेट लिख दिया, एक्स वर्ग माइनस एक्स वाई प्लस वाई वर्ग। पहले ब्रैकेट यहाँ पे क्या किया है, पहले ब्रैकेट की पहली संख्या बाहर लिखी, दूसरा ब्रैकेट ज्यों का त्यों, फिर बची हुई संख्या को भी बाहर लिखकर दूसरा ब्रैकेट ज्यों का त्यों। इसका मतलब ये होता है कि इसका भी गुणा इसमें होगा यहाँ से और इसका भी गुणा इसमें होगा यहाँ से। तो सभी जो यहाँ पे पद हैं उनका गुणा हो जाएगा। अब बराबर के जस्ट नीचे बराबर लगा दिया, थोड़ा अंतर दे के करनी होती है गणित अच्छे से। इसके बाद अब x का गुणा इसमें होगा, x का गुणा इसमें भी होगा और x का गुणा इसमें भी होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक एक पद से स्टार्ट करेंगे, x का गुणा x वर्ग में करेंगे। तो x वर्ग यहाँ पे है और 1 की घात x के ऊपर तो मानी जाती है यहाँ पे, तो 2 की घात और 1 की घात, गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो 2 की घात और 1 की घात कितने की घात हो जाएगी, 3 की घात, तो x के ऊपर 3 की घात। तो इसका गुणा इसमें हुआ तो ये आया। अब चिन्ह किसका लगा है, माइनस का, तो ये माइनस का हमने चिन्ह बना दिया। अब x का गुणा इन दोनों में भी होना है, तो x का गुणा x बाई में होगा, तो x का तो x वर्ग हो जाएगा और बाई ज्यों का त्यों रहेगा। तो यहाँ पे x का गुणा x बाई में होगा, तो x का x में होगा तो x वर्ग हो गया और बाई ज्यों का त्यों रह गया। इसके बाद प्लस है तो प्लस लगा दिया। अब x का गुणा बाई वर्ग में होगा तो x अलग चीज़ है और बाई अलग चीज़ है, लेकिन गुणा करना है तो गुणा हो जाएगा इस तरीके से, ये आपस में साथ साथ लिख जाएंगे x बाई वर्ग। तो x का गुणा x वर्ग में किया तो x घन हो गया, माइनस है तो माइनस, x का गुणा x बाई में किया तो x का तो x वर्ग हो गया, बाई ज्यों का त्यों रहा, प्लस है तो प्लस, और x का बाई वर्ग में किया तो x बाई वर्ग हो गया। इसके बाद यहाँ आ जाते हैं। अब बाई का गुणा भी इसमें होगा, फिर इसमें होगा और फिर इसमें होगा। तो पहले बाई का x वर्ग में करोगे तो क्या आएगा, बाई x वर्ग, इस तरीके से। अब बाई का गुणा इसमें भी करोगे x बाई में, तो पहले जो माइनस लगा है उसको हमने यहाँ पे लिख दिया और बाई का x बाई में किया तो x ज्यों का त्यों रहेगा, लेकिन बाई का y वर्ग हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा x बाई वर्ग। इसके बाद बाई का बाई वर्ग में करोगे तो आएगा बाई घन। देखिए 2 की घात यहाँ पे है और 1 की घात ये है, तो टोटल कितने की हो जाएगी, 3 की घात, तो हो जाएगा बाई घन। इस तरीके से गुणा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो x वर्ग बाई और यहाँ पे x वर्ग वाला है क्या कोई, ये है, ये भी x वर्ग बाई ही है, ये भी x वर्ग बाई है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे x वर्ग पहले लिखा है, यहाँ पे x वर्ग बाद में लिखा है, लेकिन ये एक ही बात है। ये माइनस का x वर्ग बाई है, ये प्लस का x वर्ग बाई है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। उसी तरीके से ये प्लस का x वाई वर्ग है, ये माइनस का x वाई वर्ग है,
फिर से समझिए, ये प्लस का एक्स वाई वर्ग है, ये माइनस का एक्स वाई वर्ग है, तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचेगा, एक्स घन प्लस वाई घन। तो यहाँ पे हम वही लिख देंगे कि एक्स घन प्लस वाई घन, और यही हमें सिद्ध करना था। तो ये LHS के बराबर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो यही तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड था, LHS था। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो LHS है वो RHS के बराबर है, RHS के बराबर है। तो इसी तरीके से यहाँ पे आप लिखोगे प्रूव्ड हुआ या सिद्ध हुआ। आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो पहले आप इसको लिख लीजिए अच्छे से अपनी कॉपी में, इसके बाद हम दूसरा प्रश्न करेंगे। थैंक यू।